बात तो माननी ही पड़ेगी कि केजीएफ में जब रॉकिंग स्टार यश और प्रशांत नील पहली बार आ रहे थे और ये मूवी जब हमें पहली बार दिखाई गई थी तो हम सबको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मूवी कैसी बनी होगी, कैसा लग रहा होगा। और तब उस मूवी ने जो कारनामा करके दिखाया था ना, वो भाई साहब आज भी गूज़बम्प क्रिएट कर देता है। और अब जब सलार आई है तो सलार में ऑलरेडी प्रभास एक बहुत बड़ा नाम है और प्रशांत नील का नाम भी बहुत बड़ा हो चुका था। तो ऐसे में उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई साहब अब जो मूवी लेकर आ रहे हैं वो केजीएफ और केजीएफ 2 के बाद, तो वो क्या नया डिफरेंट दिखाने वाले हैं हमें, किस तरह का सिनेमा अब वो हमारे सामने लेकर आने वाले, ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे। और वो क्या वो केजीएफ के साथ कनेक्ट होगी, ये सारे क्वेश्चन मन में काफी सारे घर कर गए थे लोगों के। और उसका जवाब देते हुए उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई साहब ये केजीएफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि केजीएफ एक अलग एरा में बना है और ये एक अलग एरा में बना है। कहानी का जो स्टोरी लाइन और स्टोरी टाइम है ना, वो अलग अलग है, तो दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सलार कैसी मूवी है इसके बारे में अगर मुझे बात करनी हो तो भाई साहब प्रशांत नील को एक काम बहुत ही अच्छे से आता है, वो है मास बिल्डिंग। भाई साहब जिस तरह से वो एलिवेशन लेकर आते हैं ना कहानी में, वो तो भाई साहब गजब है, सुपर्ब है यार। जब भी वो एलिवेशन लेकर आते हैं ना भाई साहब, हार्ट ना धक 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 करने लग जाता है, इतना फाड़ू है उनका एलिवेशन राउंड। लेकिन यहाँ पे इस बार थोड़ा सा कमी रह गई है। जैसे कि उनके इंटरव्यू में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमार ने कहा भी था, क्योंकि वो ब्लैक को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस है, इसीलिए वो इस तरह की ब्लैक मूवी बनाते हैं। नो डाउट मूवी काफी डार्क है और मूवी की जो क्लैरिटी है ना, वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक ही है। तो लोग काफी सारे जो रिव्यूअर है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब टॉर्च लेके जाके देखनी पड़ेगी, बट ऐसा भी नहीं है। आपको मूवी देखने में पूरा का पूरा समझ में आएगा, ऐसा नहीं कुछ छुप रहा है अंधेरे में यार। इसको लेके मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट है मुझे कि भाई साहब जितनी बार आप प्रभास को मास बिल्डिंग देते हो, जितनी बार उसकी ब्रांड बिल्डिंग करते हो, एलिवेशन लाने की तैयारी करते हो, वो हर बार सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। बाकी आपका एलिवेशन देने का तरीका सही होता है, कहानी में ट्विस्ट लाने का तरीका भी बहुत सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रांड बिल्डिंग जो एलिवेशन राउंड है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन भाई साहब जो स्टोरी नरेशन है ना, वो जबरदस्त है। जो कहानी चल रही है पूरी खानसार की, वो तो और भी ऑसम है। एक्शन सीक्वेंस बहुत सारी जगह पे वीक है, जो कि मुझे लगे। प्रभास का ये एक्सप्रेशन भी एक जैसा ही रहा है, कुछ भी नया नहीं है प्रभास के एक्सप्रेशन में। बस यहाँ पे जो काम किया है ना, वो बाकी कैरेक्टर ने किया है, प्रभास ने कोई काम नहीं किया। इवन प्रभास के पास तो डायलॉग भी नहीं है बोलने के लिए, तो वो क्या बोलेंगे, क्या एक्सप्रेशन देंगे? सारा डायलॉग डिलीवरी तो सारे उनके जो अदर कैरेक्टर है वो कर रहे हैं। प्रभास तो बस आके जो अपना रोला टाइट कर रखा है वो दिखा रहा है भाई, और कुछ भी नहीं है मूवी में। मतलब किसी का इतना रोला बना देना कि बात बात पे लोग डर रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब इतना रोला दिखा दिया आपने। एक तरफ आपके पास सर्बियन आर्मी है, यूएस आर्मी है, अफगानिस्तान की आर्मी है, केजीबी की आर्मी है, पता नहीं कहां कहां से आर्मी बुला रखी है आपने एक ही बंदे की टीम को मारने के लिए, और वो भी सिर्फ एक ही बंदा लेकर आया सबसे लड़ाने के लिए। तो सोचो आप इतना डर रहे हो यार। किसी भी एक सीन में मूवी में से इतने सारे गन, इतने सारे हथियार होने के बाद भी एक खरोच तक आ जाए हीरो को, या एक खरोच तक आ जाए हीरो के किसी बंदे को, ऐसा दिखाया ही नहीं गया है। मतलब इतना ज्यादा लूज कर दिया कहानी को कि पूछो ही मत। मतलब इतना कुछ आपने बवंडर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा भौकाल दिखा दिया आपने कि इतनी सारी आर्मी आ रही है, यहाँ से लोग आर्मी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई यूज होता हुआ भी नहीं दिखाया। सच बता रहा हूँ, जिस तरह का एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है पार्ट 1 में, कि मतलब जो जॉम्बी वाला सीन है वो तो भाई साहब निहायत ही बकवास है, जबकि वो सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस था और वही सबसे ज्यादा बुरा लगा है भाई साहब देखने में। कि मतलब एक जॉम्बी वाला सीन लेकर आए और तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। दो दोस्त को साथ में एक साथ एक तरफ से लड़ते हुए दिखाते हो, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। जबकि मैं खुद वेट कर रहा था कि भाई साहब पृथ्वीराज कब एक्शन मोड पे आएगा, वो कब अपना दिखाए कि वो क्या चीज है। लेकिन भाई साहब सच बता रहा हूँ, पूरी मूवी में उनको वेस्ट कर दिया गया है। लेकिन मेरा पूरा का पूरा पैसा वसूल किया है भाई साहब। जो सेट है, जो स्टोरी नरेशन है, जो बिल्कुल जो एलिवेशन राउंड है, वो सारा पैसा बस इस 3 चीज ने ही वसूल करवाया है मेरा। क्योंकि भाई साहब पहले सीन से ही लेकर जो एलिवेशन राउंड आता है, जो मास बिल्डिंग चालू होती है, काली माँ के बेटे वाला सीन, एक्शन मोड में आने के लिए जो आप एक्सीलेटर दे रहे थे प्रभास के ऊपर, वो सीन भाई साहब, और जो बच्चे वाला सीन, जो करंट के तार को पकड़ने वाला सीन, ये सारे के सारे सीन जो है भाई साहब बहुत तगड़ा एलिवेशन लेकर आते हैं फिल्म में, और मजा भी आता है देखने में, और लोग तालियां सीटियां सब बजाते हैं भाई साहब इस सीन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे वीक पड़ती चली जाती है। कहानी का जो बिल्डअप जो आप बनाते हो ना, वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ चला जाता है। एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल निराशजनक है। कहानी में बहुत कुछ दिखा रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अकेला प्रभासी सबको धूल चढ़ा दे रहा है, मार दे रहा है, मतलब कुछ भी। वो बंदा इतना भागा दौड़ी भी नहीं कर रहा कि ऐसा छुपे हुए लोगों को मार रहा हो। सब सामने से आ रहे हैं, गोली भी चला सकते हैं लेकिन कोई गोली नहीं चला रहा। सैकड़ों लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सभा में कई सारी मिलिट्री आर्मी है, लेकिन भाई साहब कोई एक सिंगल हाथ तक उड़ा दे प्रभास पे। क्या हो रहा है भाई साहब? मतलब प्रभास का रोला टाइट करने के चक्कर में आपने एक अच्छा एक्शन सीक्वेंस तक क्रिएट नहीं किया। सर मुझे इससे बहुत ज्यादा नाराजगी है। देखने में ऐसा लगता है कि भाई साहब मैं गेम ऑफ थ्रोन की मूवी देख रहा हूँ बहुत जल्दी में।
क्योंकि इतना फास्ट फास्ट चीज चल रहा है कि आपको कोई याद भी नहीं रहेगा, लेकिन इतना पता है कि भाई साहब एक खान साहब नाम की जगह, एक साम्राज्य है जहाँ पे करोड़ों से लोगों की पहचान है कि भाई साहब वो किस ओहदे पर बैठा हुआ है, उसका क्या रोल है, इससे पता चल जाता है बड़ा उनका सिग्निफिकेंट है। और उसमें जो है प्रभास 7 साल पहले कुछ ऐसा कांड कर जाता है कि भाई साहब जिसके चक्कर में भी लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसको पकड़ के मारना चाहते हैं, वो ऐसा क्या कर चुका है, उस चीज को लोग जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहती थी। मैं भी वेट कर रहा था, लेकिन उस चीज को दिखाया ही नहीं गया भाई, पूरा का पूरा उसे पार्ट 2 में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कि आप खुद देखो, जिस चीज को आप शुरू से हाइप बनाते हुए जा रहे थे कि भाई 7 साल पहले 7 साल पहले 7 साल पहले, वो 7 साल पहले वाला सीन आया ही नहीं। जैसे बाहुबली में गर्दन काटी गई थी, वैसे ही उसी एक्शन मोड में प्रभास ने यहाँ भी गर्दन काटा है। एक्शन तो भर भर के दिखाया गया है, खून खराबा भर भर के दिखाया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिट नहीं करते हैं कि भाई साहब ये कितना जायज है। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब सब अननेसेसरी जा रहा है और कुछ भी बड़ा नहीं दिखा पा रहे, कुछ बड़ा बन नहीं पा रहा है वो कहीं ना कहीं। मूवी देखने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इन सब चीजों से मुझे शिकायतें हैं, इसको मैं झुटला नहीं सकता। और जो रिव्यूअर ये सारी बातें उठा रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे बहुत सही कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें आपने प्रशांत नील की तरफ से ढील दे दी गई है। आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आप हेयर स्टाइल तक का ध्यान रखते हैं, गेटअप तक का ध्यान रखते हैं, कॉस्ट्यूम तक का ध्यान रखते हैं, सेट तक का ध्यान रखते हैं, तो आपने इतनी बड़ी चूक कर कैसे दी सर कि इतना बड़ा बड़ा मास एलिवेशन सीन आप लेकर आ रहे हो, लेकिन वो दिल तक नहीं उतर पा रही है। बीजीएम जहां जहां भी आ रहा है, स्क्रीन को डार्क कर देना, वो सब भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सबसे अच्छा लग रहा था भाई साहब की एक्सीलेटर देते हुए जो पावर को आप दिखा रहे थे ना प्रभास की, वो तो भाई साहब मास्टरपीस लगा मुझे। वो जिस तरह से पूरे सीन पे सेट बैठता है ना, वैसा सेट सीन पूरे मूवी में कहीं भी दोबारा देखने को मुझे नहीं मिला। लेकिन मूवी बहुत मजेदार है, देखने में आपको मजा आएगा। 3 घंटे आपके टाइम पास हो जाएंगे। इसमें आपको शोर शराबा, एलिवेशन, राउंड, वो पीक पॉइंट तक ले जाने वाली जो साउंड बीजीएम है ना, वो आपको सब सुनने को मिलेगी यहाँ पे। तो अगर आपको वो पसंद नहीं है तो प्लीज आप मत जाना। लेकिन केजीएफ में आपको जैसे नन्ना रे नारे वाला एक साउंड ट्रैक जो हमेशा याद रहने वाला साउंड ट्रैक सुनाया गया था, ऐसा कोई भी साउंड ट्रैक यहाँ पे नहीं है। इवन कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दोबारा याद रहने वाला। केजीएफ का तीसरा पार्ट समझ के इस मूवी को देख लेना, क्योंकि वैसा ही सिनेरियो है, वैसा ही सेटअप है, वैसी स्टोरी लाइनिंग है, कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा। और बहुत लोगों ने ये भी किया था कि भाई साहब उग्रम मूवी का ही रीमेक है ये, उग्रम जैसी ही वाइब है पूरी मूवी में, जबकि उग्रम मैंने देखी नहीं है तो मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन पूरा का पूरा मूवी बहुत ठंडा पड़ जाता है। जिस तरह का प्रभास का रोल है और प्रभास को इस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे थे, वो काम नहीं करती है। लेकिन प्रभास के इतने फैंस है कि इस मूवी को कोई रोक भी नहीं सकता। ये मूवी ऑब्वियसली बहुत अच्छा बिजनेस करके दिखाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए सिनेमा लवर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई साहब प्रशांत नील से काफी ज्यादा उम्मीद कर बैठा था मैं, और उन्होंने मुझे सच में बहुत ज्यादा निराश किया है। आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। जो भी आपकी राय होगी उसको मानी जाएगी, मैं पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरे ज्यादा कमेंट्स तो आते हैं नहीं। आप करेंगे जब भी तो मिलेंगे ना। और ना ही आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, और बेल आइकन तो कोई प्रेस ही नहीं करता भाई साहब, तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज ये सारा काम कर लेना अपने भाई के लिए। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।